क्या एक जालिम औरत के गुनाहों की सजा उसके बेकसूर बच्चे को मिलनी चाहिए? एक ऐसी औरत जिसने नफरत में आकर सारी हदें पार कर दी, क्या अब वो जेल की सलाखों के पीछे जाने वाली है? दोस्तों, ड्रामा सीरियल हद की आने वाली एपिसोड्स में एक ऐसा महातूफान आने वाला है जो पूरी कहानी को तहस नहस करके रख देगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जीनिया के इस खौफनाक अंजाम की शुरुआत कैसे होगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत बहुत ही इमोशनल और दिल को झकझोर देने वाले संवादों से होगी, जहां दानिश जीनिया के सामने खड़ा होकर उसकी रूह को कंपा देने वाले सवाल पूछेगा। दानिश की आंखों में आंसू होंगे और दिल में गहरा दर्द, जब वह कहेगा, जीनिया, ये वो बातें हैं जिन पर मैंने अपनी जिंदगी में कभी यकीन नहीं किया था। ये तावीज, ये टोटके, ये सब कुछ आखिर कैसे यकीन कर लिया तुमने उन जाहिलों की बातों पर? क्या अल्लाह की जात पर भी तुम्हें रत्ती भर भरोसा नहीं रहा? क्या तुम्हारा ईमान इतना कमजोर हो गया था? लेकिन अफसोस, तुमने इन्हीं फिजुल और घटिया बातों पर यकीन करके मुझे बेगुनाह होते हुए भी गुनाहों की सजा में कैद कर दिया। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? क्या तुम्हें अपनी मोहब्बत पर मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं था? नहीं था ना भरोसा तुम्हें मुझ पर? खैर, तुम इतने दिनों के बाद आज इतनी गहरी नींद सो रही थी कि तुम्हें जगाने का मेरा दिल ही नहीं किया। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। हद ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि सस्पेंस अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाला है। जीनिया के कहने के मुताबिक रुखसाना मौका पाकर जैसे ही फरियाल को सीढ़ियों से धक्का देने की कोशिश करेगी, तभी वहां शहराम ऐन वक्त पर पहुंच जाएगा। शहराम अपनी आंखों से रुखसाना की इस घिनौनी हरकत को देख लेगा। जब शहराम गुस्से में आग बबूला होकर रुखसाना से सख्ती से पूछताछ करेगा, तो रुखसाना खौफ के मारे कांप उठेगी और सारा सच उगल देगी। वह रोते हुए कबूल करेगी कि यह सब उससे जीनिया करवा रही थी और इस काम के बदले उसने रुखसाना को भारी रकम दी थी। यह सुनते ही शहराम के गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ेगा। वह चीखते हुए कहेगा कि मैं इस जीनिया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे उसकी औकात याद दिलाकर रहूंगा। लेकिन तभी शहराम के वालिद आगे बढ़ेंगे और उसे रोकते हुए कहेंगे, नहीं बेटा, तुम्हें अपने हाथ कानून के खिलाफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। यह काम हमारा नहीं बल्कि पुलिस का है। जीनिया ने यह घटिया हरकत करके अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। आज अगर उसने रुखसाना के जरिए फरियाल को नुकसान पहुंचाना चाहा है, तो कल को वो किसी और को मोहरा बनाकर फरियाल और उसके बच्चे की जान भी ले सकती है। अपने बाप के समझाने पर शहराम फौरन पुलिस को कॉल कर देगा। पुलिस आकर सबसे पहले रुखसाना को हथकड़ी पहनाकर ले जाएगी और इसके बाद पुलिस की गाड़ियों का रुख सीधा जीनिया के घर की तरफ होगा। अब ट्विस्ट देखिए, जैसे ही दानिश अपने घर की दहलीज पर पुलिस को खड़ा देखेगा, उसका खून खौल उठेगा। उसे जीनिया पर इतना तगड़ा गुस्सा आएगा कि इस औरत की वजह से आज पुलिस उसके शरीफों के घर तक पहुंच गई है। जीनिया अपनी आदत से मजबूर अब दानिश के सामने रोने का नाटक करेगी। उसे अपनी झूठी बातों के जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करेगी ताकि दानिश उसकी बेगुनाही पर यकीन कर ले और उसे अरेस्ट होने से बचा ले। लेकिन इस बार दानिश उसकी कोई चाल चलने नहीं देगा। दानिश उल्टा जीनिया की आंखों में आंखें डालकर बड़े ठंडे अंदाज में कहेगा, जीनिया, पुलिस तो तुम्हें सिर्फ शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करने आई है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे खिलाफ ऐसे पक्के सबूत मौजूद हैं जो तुम्हें उम्र कैद की सजा दिला सकते हैं। इसलिए तुम जेल जाने की फिक्र मत करो। मैं खुद पुलिस स्टेशन आकर तुम्हारे खिलाफ वो सारे सबूत कानून के हवाले करूंगा। यह सुनकर जीनिया के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वह रोते हुए चिल्लाएगी, दानिश, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं बीवी हूं आपकी। इस पर दानिश एक ऐसा करारा जवाब देगा जो जीनिया की रूह कंपा देगा। दानिश कहेगा, बीवी थी जीनिया, अब नहीं रहोगी। बहुत जल्द तलाक के कागजात भी तुम्हारे हाथ में होंगे। तो दोस्तों, क्या दानिश का जीनिया को जेल भिजवाना और उसे तलाक देना बिल्कुल सही फैसला है? क्या जीनिया को उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय हमें जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।